प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम श्री खिलवत ग्रंथ का 8वां प्रकरण राज्य जी का श्रृंगार दूसरो, हमने पहले पढ़ा था पहला श्रृंगार, अब इसमें दूसरा श्रृंगार आया है और उसमें भी ये मंगलाचरण है। अब मंगलाचरण के बारे में आप अच्छी तरह से विस्तार से जानते हो, है ना। पहले भी मंगलाचरण आया था, तो आपको पता है कि मंगलाचरण की आवश्यकता क्या है, क्यों करते हैं और मंगलाचरण कहते किसे हैं। अब इसमें दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके कह रहे हैं, कह तो राज्य रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मामती जी कह रहे हैं, यानी कि इंद्रावती जी के तन को जो शवा मिली है, वो मामती जी क्या कह रहे हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कि है धामधनी, है मेरे प्राण वल्लभ, है मेरे प्राण प्रीतम, जो मेरा दिल है वो आपका परम धाम है। तो अब आप आकर के मेरे इस दिल में, मेरे हृदय में आराम कीजिए। कहते सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अब कह रहे हैं आगे, सेज बिछाई, मैंने आपके लिए जो सेज बिछाई है ना, रुच रुच के, बड़े प्रेम से सवारी है, उसमें प्रेम ही भरा हुआ है। रुच रुच के मैंने बड़ी रुचि पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक मैंने उस सेज को बिछाया है। अब धामधनी अक्षरातीत जो है वो माशुक है, और इस समय इंद्रावती जी आशिक हैं। और आशिक हमेशा यही चाहता है कि मैं माशुक को अपने हृदय में रखूं, उसे अपने हृदय में बसा लूं। अब धामधनी अक्षरातीत तो प्रेम बसा, उनके अंदर गजानगंज इश्क भरा हुआ है, लेकिन उनकी जो प्रेम लीला है, वो प्रेम लीला का प्रकटन जो है वो इन लीलाओं में होता है। नहीं तो पता क्या लगे कि उनके दिल में कितना प्रेम है। अगर मान लो ये लीलाएं ना हो, ये लीलाएं प्रकट रूप में ना हो, तो ये कैसे आभास होगा कि धनी के दिल में इतना प्रेम बसा हुआ है। तो उनका जो प्रेम है उसका परिणाम ही ये प्रेम भरी लीलाएं हैं, क्योंकि धनी ने वाणी में कहा है, सुखे देऊं सुख देऊं सुख लेऊं, कहते हैं, और सुखे जगाऊं साथ, कि मैं राज्य सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, वो सुख ही देते हैं हमेशा। और एक अंगना को भी आगे से कभी राज्य से गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, हमेशा उनसे प्रेम से ही बात करें, ऐसे प्रकट करे कि मैं ठीक है धनी, जैसे आपने रखा है मैं खुश हूं, जिस हाल में भी हूं अच्छी हूं। और कहते हैं मैं सुंदर साथ को भी बड़े सुख पूर्वक जगाता हूं। धनी किसी को दुख नहीं देना चाहते बिल्कुल भी, कहते हैं वो तो एक तिल के बराबर भी दुख देना नहीं चाहते, लेकिन दुख क्या है, ये अपने करनी से आते हैं, अपने कर्मों से आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं किस तरह से, अब यहाँ पर जो यही तुम्हारो विश्राम, और यही तुम्हारा विश्राम है। देखो, विश्राम वही किया जा सकता है जहां अच्छा लगे। अगर मन को भा ही नहीं रहा, जगह ही अच्छी नहीं है और उसमें कोई प्रेम भरा नहीं है, तो वो जगह तो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी, विश्राम कहाँ मिलेगा उसमें।
आराम कहाँ मिलेगा? आराम कहाँ मिलेगा? जहां पर अब इंद्रावती जी जो हैं, उन्होंने जो सेज सजाई है ना, वो सेज किसकी सजाई है? इलम की। उन्होंने इलम की सेज सजाई है, और उसके ऊपर जो उन्होंने बिछोना बिछाया है, वो अपने अटूट विश्वास का बिछाया है। उनका धनी के प्रति जो अटल विश्वास है, वो उनका बिछोना है। और तकिया कौन सा है? समर्पण का। उन्होंने अपना आप को समर्पित कर दिया है, समर्पण का तकिया है। और उसके ऊपर जो उनके अंदर माधुर्यता है, प्रेम है, सुगंधी है, उसके उन्होंने फूल बिछाए हैं उस सेज पर। धनी को और क्या चाहिए, है ना? धनी को तो यही चाहिए ना। अगर प्रेम है, माधुर्यता है, कहते ना, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन हुई हो, खुलिया दरवाजा धाम। कि जब एक रूह बहुत माधुर्यता पूर्वक बोलती है, मीठा बोलती है, प्रेम में मगन रहती है, तो राजी कहते हैं तब धाम का दरवाजा खुल जाता है। यानी कि रूह जो है वो किस तरह से खिलवत में प्रवेश करती है। धाम कहाँ है? परम धाम थोड़ी जाना है कोई। धाम जो है हमारा हृदय है, और हृदय जो है, क्योंकि राजी इसी को धाम बना के बैठे हैं, तो कहते हैं तब वो अपने अंदर प्रवेश करती है और धनी का दीदार करती है। तो कहते हैं, अर्श कया दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। अब धनी ने मोमिनों के दिल को अर्श कहा है, परम धाम का है। और परम धाम में सारी सामग्री है, सब बिसात। बिसात का मतलब है जितनी भी धनी की लीलाओं के प्रकटन के स्थान है, जहां जहां वो रूहों के साथ जाते हैं और प्रेम भरी लीलाएं करती हैं, वो सारी परम धाम में है। अर्श में सब बिसात। अब जी जब यहाँ पर मोमिन के दिल को अर्श करके बैठ गए, तो इस अर्श में सब कुछ है, उनके दिल में सब कुछ है। तो अर्श में सब बिसात, सारे 25 पक्ष एक रूह के दिल में समाये हुए हैं, क्योंकि अर्श में है और अर्श बना के बैठे हैं, तो उसके अंदर भी है। कहते निमक न्यारी क्यों हो सके, रूह निस्बत हक जात। हक जात कहते हैं ब्रह्म सृष्टि को। जो ब्रह्म सृष्टि है, जिस रूह की धाम धनी से अखंड निस्बत है, अखंड संबंध है, तो वो एक पल के लिए भी अपने प्रीतम से अलग नहीं हो सकती। अब आप कहोगे कि अर्श में सब बिसात, कि परम धाम में तो सारी सामग्री है, हमारे दिल में तो 25 पक्ष में तो समझ में भी नहीं आते, दिल में कहां से है ना? 25 पक्ष हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहे, समझ ही नहीं आ रहे। तो ये वो देखो, जैसे राज्य सबके दिल में है, ठीक है, लेकिन दिल में है, लेकिन जब तक एक रूह प्रैक्टिकली रूप में, क्रियात्मक रूप में धनी के प्रेम में डूब करके उन्हें पा नहीं लेती, तब तक उसके दिल को अर्श नहीं कहा जा सकता, उसे अर्श कहलाने की संज्ञा नहीं मिलती। तो ये उसके अंदर 25 पक्ष हैं, उस रूह के अंदर जिसने वाणी को आत्मसात किया है, जो रूह कोल फैल हाल में आ गई है, जिसने धाम धनी को के की पहचान करके विरह में डूब करके उस धाम धनी को पाना का, यानी कि चितवनी के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वो धनी को पाने में प्रयासरत है, प्रयास कर रही है, लगी हुई है, जिसने पा लिया है। अब इंद्रावती जी कहती है, इश्क सुराई ले हाथ में, पिलाओ आठों याम। कहते हैं कि अब धनी का दिल जो है वो सुराही है, इश्क की सुराही, उसमें इश्क भरा हुआ है। और वो सुराही भी ऐसी, जितने मर्जी प्याले भर दें, सुराही खाली नहीं होने वाली। सुराही तो लबालब भरी रहेगी, भरने के बाद भी वो सुराही भरी रहेगी, सुराही खाली नहीं हो सकती। अब वो कहती हैं कि आपका दिल जो है वो इश्क की सुराही है, उसमें लबालब इश्क भरा हुआ है।
तो पिलाओ आठों याम। और रूहों का दिल क्या है? प्याले। किस तरह से राजी अपनी सुराही से रूह के दिल रूपी प्याले में डालते हैं और रूह उसमें सराबोर हो जाती है, डूब जाती है। तो कहते हैं किस तरह से अपनी अंगना जो अर्ज की, ताए दीजो अपनो ताम। अब वो कहती हैं कि अपनी अंगना जो अर्ज की, जो आपके परम धाम की अंगनाएं हैं, रूह है, उसे आप क्या करिए? ताए दीजो अपनो ताम, उन्हें अपना भोजन दीजिए। रूहों का भोजन क्या है? इश्क। उनका तो खाना पीना सब दीदार है ना? खाना पीना सब उनका दीदार है, प्रेम है। वो वहां पर सिर्फ लीला रूप में यहाँ दिखाया गया है, लेकिन रूहें जो, उनका वास्तव में जो भोजन है वो उनका इश्क ही है। इश्क से यानी कि धनी का दीदार करने से ही वो तृप्त हो जाती हैं, उन्हें संतुष्टि मिलती है, फिर भी चाहती है कि उनको निहारते रहें, देखते रहें। तो कहते हैं ताम, कहते हैं भोजन। एक तो शारीरिक भोजन होता है और ये आत्मा का भोजन है, ये आत्मा का आहार है। इश्क, प्रेम, यानी कि वो धनी से अपना प्रेम मांग रही है। अब ब्रह्म सृष्टियों का दिल प्याला है, राजी का दिल इश्क है। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि हमारे प्याले में आप अपनी सुराई से इश्क के प्याले इश्क दीजिए, हमें अपना भोजन दीजिए। हमारा भोजन क्या है? इश्क है। इल्म दिया आए अपना, भेजी साहिदी अल्लाह कलाम। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि आपने अपना इल्म तो दे दिया, ये ब्रह्मवाणी इसके द्वारा राजी का सबको पता लग गया कि हमारी आत्मा के प्रीतम कौन है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है ना? सब अपने प्राण वल्लभ को, अपने प्राण प्रीतम को जान चुकी। कहते हैं भेजी साहिदी अल्लाह कलाम। और आपने जो मोहम्मद साहब के द्वारा कुरान भिजवाया, उसमें साक्शियां भी भिजवा दी पहले से, यानी कि 1100 साल पहले ही लिखवा दिया कि मैं फर्दर उसको आऊंगा और किस तरह से सारे इनके कुछ जो भेद है उन भेदों को खोलूंगा आकर के। तो आपने मोहम्मद साहब के द्वारा कुरान में सब साक्शियां भी भिजवा दी। रूहें त्रिखावंती हक की। अब रूहें किस चीज की त्रिखावंती हैं? प्यासी हैं। रूहों को प्यास क्या है? राज्य के दीदार की। वो राज्य का दीदार चाहती हैं, वो उनको देखना चाहती हैं। सो चाहे धनी प्रेम काम, वो तो हमेशा धनी से, उनकी जो काम इच्छा है, ये काम लौकिक सांसारिक, उससे नहीं मतलब, जिसमें बहुत विकार होते हैं। ये जो प्रेम काम है, इसका अर्थ है दिव्य प्रेम, अलौकिक प्रेम, अखंड प्रेम, जो आत्मा का आत्मा से होता है। इस प्रेम में जरा भी विकार की गंध नहीं होती। अगर कोई विचार में मन में ले कि देखो कृष्ण जी ने इतनी इतनी गोपियां थी और इस तरह से कितना उनको ले लेते हैं इस तरह से, तो उनका आत्मा का संबंध है, आत्मा से प्रेम है। और एक आत्म जो है, उसका प्रीतम जो है वो परमात्मा है। तो कहते हैं कि रूहें त्रिखावंती हक की। रूहें जो है वो तो धनी के दीदार की प्यासी हैं, अपने प्रीतम के दर्शन करना चाहती हैं। सोचाए धनी प्रेम काम, वो तो धनी से हमेशा उस अखंड प्रेम की इच्छा करती है जो परम धाम में धनी रूहों से करते हैं कि हमें वही अलौकिक प्रेम दो, वही दिव्य प्रेम दो, वही अखंड प्रेम दो, हमें वही अखंड प्रेम चाहिए। फुरमान लिया दूसरा, जाको सुखजी नाम। फुरमान कहते हैं संदेशे को, फुरमान कहते हैं उन ग्रंथों को जिसमें तनी ने अपने जाहिर होने के या अपने स्वरूप के या धाम के, जो जिब्रील के द्वारा जिसमें ये प्रमाण दे दिए गए। तो यहाँ पर अब कहते हैं कि फुरमान ले आया दूसरा। अब दूसरा संदेशा कौन लेकर के आए?
जिसे कहा है श्रीमद् भागवत। दूसरा जो फुरमान है, जाको शुक जी नाम, उनका नाम क्या है? सुखदेव जी। सुखदेव जी क्या लेकर के आए? धनी का दूसरा संदेशा साक्षी के रूप में श्रीमद् भागवत लेकर के आए। और किस तरह से कहते हैं कि दई तारतम गवाही ब्रह्म सृष्टि की, जो उतरी अव्वल से धाम। और किस तरह से उन्होंने, क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में वो प्रमाण दिए गए हैं ताकि सब जान सके। जबकि भागवत में जो बातें हैं लोग सुनते हैं, नहीं पहचानते, उन्हें जरा भी नहीं आता कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सारी जो गोपियां थी वो किस तरह से भाग के गई थी, तनु छोड़ के गई थी, और किस तरह से उन्होंने बच्चे को दूध पिला रही है तो नीचे पटक दिया, पति को भोजन करा रही है तो वहीं छोड़ दिया, और ससुर आया तो धक्का दे दिया उसको। तो ऐसी गोपियों को दोबारा कौन घर में रखता है? और फिर ये भी बताया कि कईयों के तन छूट गए थे, तन छोड़ के चली गई थी। तो सुबह के समय सब कैसे मिली गोपियां अपने घरों में, किसी को नहीं पता कि वो रात 6 महीने की रात थी, उसमें किस तरह से प्रतिबिंब लीला हुई थी। और वहां पर आने वाली जो गोपियां थी वो कौन थी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का अक्षरातीत के साथ होने वाली ब्रह्म लीलाओं का वर्णन किया है 10वें स्कंद में। तो इसीलिए उन्होंने ब्रज और रास की बात की है, क्योंकि उन्हें नहीं पता आगे का ना, लेकिन तारतम गवाही दे रही है ब्रह्म सृष्टि की कि वही ब्रज में रास में आने वाली सखियां ही दोबारा इस ब्रह्मांड में आई, जो उतरी अव्वल से धाम। अव्वल से यानी कि परम धाम, जो शुरू से, धाम से पहले कहाँ आई थी? ब्रज में आई थी, फिर रास में गई थी, अब तीसरी बार इस जागने के ब्रह्मांड में आई है। तो ये कौन गवाही दे रहा है? ये तारतम वाणी प्रमाण दे रही है। नहीं तो किसी को नहीं पता कि वो ब्रज और रास में आने वाली जो गोपियां थी उनके तनों में कौन था, और अब जागने के ब्रह्मांड में वो क्यों आई हैं, कैसे आई हैं, किस लिए आई हैं। ये सब बातें तारतम वाणी के द्वारा, ब्रह्म वाणी के द्वारा ही पता लगती हैं। खिलवत खाना अर्स का, बैठे बीच तखत श्याम श्याम। अब कहते हैं परम धाम का खिलवत खाना क्या है? मूल मिलावा, कि जो मूल मिलावा है जिसमें बैठे बीच तखत। अब बीच में सिंहासन पर कौन बैठे हैं? श्यामा श्याम, युगल स्वरूप राजी और श्यामा जी। राजी और श्यामा जी कहाँ बैठे हुए हैं? मूल मिलावे में, बीच में सिंहासन पर। मस्ती दीजे अपनी, जो गलित हूं यही ठाम। कहते अब इंद्रावती जी कहती हैं, मुझे इस तरह से प्रेम में डुबो दीजिए, इतनी मस्ती दीजिए कि मैं यही ठाम कहते इस ब्रह्मांड में जिसमें हम खेल देखने के लिए आए हैं, मैं इसी ब्रह्मांड में गलित हूं, यानी कि मेरा शरीर गलित गात्र हो जाए, यानी कि गल जाए इसी ब्रह्मांड में। तो यहाँ पर परम धाम की बात नहीं है, क्योंकि परम धाम में तो गलित गात्र होने की बात ही नहीं उठती। तो मैंने इसी ब्रह्मांड में मुझे इतनी मस्ती दो अपने प्रेम की, कि आपकी प्रेम की मस्ती में मैं गलित गात्र, यानी कि मेरा जो शरीर है बिल्कुल गल जाए, जिसे बोलते हैं ना पागल, पा करके गल जा, यानी कि जिसने उसे पा लिया और पा करके वो गल गया, उसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, उसका अपना अस्तित्व रहा ही नहीं। तो कहते हैं, तुम लिखिया फुरमान में हक अर्स मोमिन कलू। अब इंद्रावती जी कहते हैं कि आपने कुरान में लिखा है कि मोमिनों का दिल क्या है? वो अल्लाह ताला का अर्श है, यानी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अर्श है। उसने
क्या करा है, मोमिनों के दिल को ही अपना अर्श बनाया है। सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि आपने जो लिखा है ना कुरान में कि मोमिनों का दिल, कलूब कहते हैं दिल को, मोमिनों का दिल जो है वो मेरा अर्श है। अब तुम अपने उस सुकन को पालो, अपने उन वचनों को पूरा करो जो आपने लिखे हैं, क्योंकि आप मेरे महबूब हैं, मेरी आत्मा के प्रीतम हैं। तो कुरान के सूरा 2 और मोमिनिन पारा 9, आयत, आयत कहते हैं चौपाई को, और कुरान में उसे बोलते हैं आयत। 186 में यह लिखा गया है कि ब्रह्म सृष्टियों के यानी कि मोमिनों के धाम हृदय में सजदानंद पारब्रह्म यानी कि अल्लाह ताला जो है उसका निवास होता है। ये बात कुरान में लिखी हुई है कि किस तरह से जो अल्लाह ताला है वो कहाँ पर रहते हैं, मोमिनों के दिल में। वहां तो मोमिन लिखा है, लेकिन मोमिन का अर्थ ब्रह्म सृष्टि है। वहां पर लिखा है अल्लाह ताला, लेकिन सजदानंद पारब्रह्म ही अल्लाह ताला है। तो ये बात कुरान में लिखी हुई है। और भी लिखिया समनून को हक दोस्ती में पाशा। अब कुरान में समनून बादशाह उसका प्रसंग आता है। कहते और भी लिखिया समनून को, उसमें उस अल्लाह ताला ने समनून को, जो समनून बादशाह था, उसको ये संदेश दिया। क्या संदेश दिया? हक दोस्ती में पाशा, कि जो अल्लाह है ना वो दोस्ती में पाशा है। कहते तुम तो इस संसार के ही बादशाह हो ना, यानी कि अपनी जो तुम्हारी जनता है, सल्तनत है, उसके ही बादशाह हो। लेकिन मैं किसका बादशाह हूं? जो प्रेम करने वाले हैं, मैं उन प्रेम करने वालों का बादशाह हूं। तो इसमें ये प्रसंग आता है कुरान के पारा 1 में, और जो आगे आयत है 1 से 186, उसमें ये पूरा प्रसंग आया हुआ है कि समनून जो था ना बड़ा क्रूर बादशाह था, अत्याचारी था। और उसने अपने समय में जो उसके था, उस समय एक पैगंबर था, उसका नाम था तालूत। वो पैगंबर तालूत से हमेशा दुश्मनी रखता था, उसकी दुश्मनी थी। और उसने किस तरह से, जब समनून ने ये बात सुनी ना कि तालूत लोगों से कह रहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा, तो उसे लगा कि भाई ये स्वर्ग कैसे ले जाएगा। और उसको अपने बादशाह होने का और बहुत धन होने का बहुत घमंड था। तो उसने क्या किया, अपने आप ही अपनी कल्पना से ही एक सुंदर स्वर्ग बनाया और लोगों से कहा कि मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं स्वर्ग स्वयं बना सकता हूं और मैं तुम्हें स्वर्ग में लेकर के जाऊंगा। तुम तालूत को छोड़ दो, तालूत से संबंध मत रखो, मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा। और जैसे ही समनून बादशाह ने उस स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना चाहा, अपने बनाए हुए स्वर्ग के अंदर, जैसे ही पैर अंदर रखा, एक पैर अंदर और एक पैर बाहर, उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि उसका मृत्यु हो गई उसकी। तो इसमें अल्लाह ने ये संदेश दिया है, उस पारब्रह्म ने क्या संदेश दिया है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले का इस तरह विनाश होता है। और ये सबक दिया, और किस तरह से जो तालूत था, और वो कि मैं किस तरह से ऐसे समय में भी मैं, जो मेरे से प्रेम करने वाले हैं, मैं उनसे संबंध निभाता हूं, मैं उनके साथ हूं। परमात्मा हमेशा उन्हीं के साथ है जो पाक दिल वाले हैं, साफ दिल वाले हैं, जिनके अंदर झूठ है, नफरत है, ईर्ष्या है। ईर्ष्या ही तो थी उसकी, उसको तालूत से, कि तालूत ने कैसे कह दिया लोगों से कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। तो जिनके दिल में ईर्ष्या है, परमात्मा कभी उनका साथ नहीं देते। साथ किसका देते हैं? जो पाक दिल होते हैं, जो साफ दिल होते हैं। तो ये लिखा है और भी लिखिया समनून को, कि और उन्होंने किस तरह से बताया कुरान में समनून बादशाह को का प्रसंग आया है, जिसमें लिखा है हक दोस्ती में पाशा, कि जो
अल्लाह ताला है, पार ब्रह्म है, उसे ये संदेश दिया कि है अहंकारी बादशाह, तू तो झूठी माया का बादशाह है और मैं किसका बादशाह हूं? अखंड से प्रेम करने वालों का। जो अखंड से प्रेम करने वाले हैं ना, मैं उनका बादशाह हूं। हक दोस्ती में पाशाह, ऐसी दोस्ती में पाशाह है। उनकी बात पूरी करते हैं, उनकी जबान पूरी करते हैं, उनके वचन पूरे करते हैं। अब इंद्रावती जी याद कर रही हो कि आपने ऐसा कुरान में लिखा है, तो अब सो काल कोल पालो अपना। अब जो बात आपने लिख दी तो अपने वचनों को पूरा करो। मैं देखूं महबूब की राह, मैं भी अपने प्रीतम का रास्ता देख रही हूँ, मैं भी अपने महबूब की राह देख रही हूँ। अब आप अपने उन वचनों का पालन करो जो आपने लिखा है, हक दोस्ती में पाशा। क्या आप अखंड प्रेम करने वालों से संबंध रखते हैं, तो अब अपने उस वचन को पूरा करो। कहूं अबलो जाहिर न हुई, अर्स बका हक सूरत। कहूं अबलो जाहिर न हुई, कहूं मैंने कहीं भी, किसी जगह आज तक, इस वाणी के आने से पहले, अब तक ये बात कभी प्रकट नहीं हुई, अर्स बका हक सूरत। ना तो कोई अखंड परम धाम के बारे में जानता था और ना ही कोई पारब्रह्म की स्वरूप के बारे में जानता था। तो अर्स बका हक सूरत, अर्स बका मैंने अखंड परम धाम, हक सूरत मैंने पारब्रह्म के सूरत को, उसके स्वरूप को कोई नहीं जानता था। हृदय आओ तो कहूं, इत बैठो बीच तकत। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि आज तक कोई उस श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सका था, ये बात अब तक जाहिर नहीं हुई थी। यदि आप मेरे धाम हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ और मेरे हृदय में आप अपना सिंहासन बनाकर बैठ जाओ, तो मैं आपकी शोभा श्रृंगार का वर्णन कर सकूं। हृदय आओ तो कहूं, हृदय में आओ तो कहूं, क्योंकि और मेरे हृदय में इत बैठो बीच तखत, मेरे हृदय में आकर के उस सिंहासन, मेरे हृदय के सिंहासन पर आकर के विराजमान हो जाओ, तब मैं आपकी शोभा श्रृंगार का वर्णन कर सकूं, जो आज तक इस संसार में शोभा श्रृंगार का वर्णन नहीं हुआ। ए वजूद न खूबी ख्वाब की, एक कदम हक बका के। ए वजूद न खूबी ख्वाब की, ए वजूद कौन सा वजूद? दामदनी अक्षरातीत युगल स्वरूप के तन, जो नूरी तन है। कहते हैं नूरी तन इस ख्वाब के, इस माया के ब्रह्मांड के तनों की तरह नहीं है, 5 तत्वों से बने हुए नहीं है। कहते हैं जिस तरह से इस ब्रह्मांड के जो शरीर है, उन शरीरों से वो तन बिल्कुल भिन्न है, अलग है। एक कदम हक बका के, जो अखंड परम धाम में रहने वाले अक्षरातीत हैं, जो युगल स्वरूप हैं, उनके चरण जो हैं, कहते ढूंढिया बुजुर्गों इब्तदाई से, बड़े बुजुर्गों ने, बड़े बड़े तपस्वी हुए, बड़े बड़े ज्ञानी जन हुए, भक्त जन हुए, जिन्होंने परमात्मा की बहुत खोज की, उन्हें बहुत ढूंढा, इत जाहिर न हुए कबू ए। लेकिन वो चरण कमल, वो पार ब्रह्म की सूरत, वो पार ब्रह्म कभी किसी से जाहिर नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए, कोई उन्हें देख नहीं सका। कहते हैं ये वो तन है जिसकी शोभा श्रृंगार का वर्णन करना है, जो आज तक इस संसार में कभी जाहिर नहीं हुआ, कभी प्रकट नहीं हुआ। कितनों ने ढूंढा लेकिन कोई उसे पा नहीं सका, कोई उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कह सका। उज्जल लाल तली पाऊं की, रंग रस भरे कदम। अब कहते हैं जो प्रीतम है हमारे, इंद्रावती जी कह रही हैं, उनके जो चरण कमल हैं, उनकी लाल तली पाँव की, उनके पाँव की जो तलियां हैं, वो कितनी उज्ज्वलता लिए हुए, लालिमा से भरपूर हैं, यानी कि लालिमा पूर्ण, उज्ज्वलता से पूर्ण है। रंग रस भरे कदम, और उनके अंदर प्रेम और आनंद भरपूर है। उन चरण कमलों में प्रेम और आनंद भरा हुआ है।
छब सलूकी अंग अर्श की, छब सलूकी अंग अर्श की। अब परम धाम के जो अंग हैं, उन अंगों की सौंदर्य को, उनकी शोभा को, उनकी सलूकी कोमलता को कहते हैं रूह से छूटे क्यों दम। वो कोमलता, वो सुंदरता, वो शोभा एक रूह से एक पल के लिए भी छूट नहीं सकती। अब ये कहा कि एक पल के लिए छूट नहीं सकती, है ना। तो ये किसके लिए कहा है? देखो, इस संसार में तो देखो बहुत काम करने होते हैं, कई जगह जाना है, सोना भी है, भोजन भी करना है, नित्य कर्म भी करने हैं, बहुत से काम करने हैं। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा जीव, हमारी इंद्रियां, हमारा अंतस्करण। आत्मा तो मात्र दृष्टा है, आत्मा तो नहीं करती ना। आत्मा तो सिर्फ देख रही है। कर कौन रहा है? जीव कर रहा है, हमारी इंद्रियां कर रही हैं, अंतस्करण कर रहा है। तो ये जीव के द्वारा नहीं बात, ये बात कही गई है आत्मा के लिए, कि जिस आत्मा के हृदय में उस युगल की, युगल स्वरूप की छवि जिसे वो एक बार निहार लेती है, उसके दिल में इस तरह से अंकित हो जाती है, ऐसे छप जाती है कि वो शोभा, वो सुंदरता एक पल के लिए भी, ये संसारिक कार्य करते हुए भी, कोई भी कार्य कर रही है, वो सौंदर्य उसके लिए, उससे एक पल के लिए नहीं छोड़ता, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता। तो ये बात आत्मा के लिए आई है, क्योंकि आत्मा मात्र दृष्टा है, और आत्मा ने उस सौंदर्य को देखा है। इंद्रावती जी ने देखा है ना, उन्होंने हफ्ते में दर्शन किए और उस युगल स्वरूप के सौंदर्य को साक्षात आंखों से देखा। अब वो छवि उनसे कैसे छूट सकती है? वो कोई भी काम कर रही है तो छवि तो सामने आएगी, आएगी ना। तो कहते हैं रूह से छूटे क्यों दम, वो रूह से एक पल के लिए भी कैसे छूट सकती है। हाँ, तन है, जीव है, अंतस्करण है, इंद्रियां हैं, ये विस्मृत कर सकते हैं माया के काम करते हुए, लेकिन माया के काम करते हुए भी आत्मा में तो वो छवि बनी ही रहती है। वो छवि कभी भी उससे विस्मृत नहीं होती, वो उसे भुला नहीं सकती। वो उसके अमिट छाप पड़ गई और वो उसे निरंतर निहारना चाहती है, निरंतर उसे देखना चाहती है। मिही लीके चरणों तली, रूह के हृदय से छूटत नाहे। अब जो धामधनी अक्षातीत के चरणों की जो तलियां हैं, और उन तलियों में जो बारीक बारीक रेखाएं हैं, एक रूह के हृदय से छूटती नहीं। एक रूह जो है वो अपने हृदय से उस सौंदर्य को कभी भी अलग नहीं कर सकती, कभी उससे छूटती नहीं है। ए निस्बत भई अर्श की, लिखी रूह के ताले माए। ये तो रूहों का सौभाग्य है, उनके सौभाग्य में ये लिखा हुआ है। और किस तरह से उनकी परम धाम की निस्बत है उस प्राण प्रीतम से, उस अक्षरातीत से, ऐसा अखंड संबंध है कि वो उनके भाग्य में ऐसा लिखा है, क्योंकि उनका अखंड संबंध है। नख अंगूठे अंगुरियां सिफत न पहुंचे सुकन। अब जो धामधनी के नाखून हैं, अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, सिफत न पहुंचे सुकन, एक शब्द भी उसकी प्रशंसा में नहीं पहुंचता, एक शब्द से भी उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। आसमान जिमी के बीच में यूं रियाही में देखे रोशन, यानी कि आसमान और जमीन के बीच में उस शोभा का, उस नखों से निकलने वाले नूर का, अंगूठे में जो अंगूठियां पहनी हुई हैं, उनकी और उंगलियों में जो मुद्रिका है, और उंगलियों का सौंदर्य, उस अंगूठी में लगे हुए नगों का सौंदर्य, उसमें से निकलने वाला प्रकाश जो है, वो चारों तरफा फैला हुआ रूप देखती है, उसे चारों तरफा वो सौंदर्य दिखता है। एक छोटे नख की रोशनी, ऐसा तिनका नूर। कहते हैं एक छोटे नख की रोशनी, एक छोटे से नाखून की इतनी ज्योति है, इतना प्रकाश है, ऐसा तिनका नूर। तो कहते हैं उनके नूर से आसमान जिमी के बीच में इतना प्रकाश, इतनी रोशनी है
कि आसमान और जमीन के बीच में जिमी जरे जरा भई सब सूर, सारी धरती का एक एक कण कैसे चमक रहा है, जैसे सूरज चमक रहा हो। एक एक कण में इतना प्रकाश है। किससे? उनके नूर से। उनके नूर से सब कुछ रोशन है, सब में प्रकाश भर गया है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो आसमान है, जमीन है, एक जर्रा जर्रा जो है, एक एक कण सूर्य के समान चमक रहा है। देख सलूकी अंगूठों और अंगुरियों सलूकी। अब इस तरह से इंद्रावती जी कह रही हैं कि अंगूठे के सौंदर्य को देख करके और उंगलियों की सुंदरता को देख करके मन मोहित होता है। कितनी सुंदर लगती हैं। यानी कि अंगूठे से लेकर के जो बाकी उंगलियां हैं वो किस तरह से धीरे धीरे छोटी होती गई हैं, उतरती चोटी छोटेरी, यानी कि छोटी छोटी होती गई हैं। इस तरह से एक सुंदर शोभा बनी है, जो वो शोभा जो है जो हृदय में छवि फबी, हृदय में वो सौंदर्य बस गया है, वो सौंदर्य हृदय के अंदर अंकित हो गया है। तो अब जो उंगलियां हैं, देखो बताया ना, अंगूठा जो है, अंगूठे के पास वाली उंगली को क्या कहती है? तर्जनी। हाथ वाली को बोलते हैं तर्जनी बोलते हैं, कि हम किसी को कहते हैं वो ऐसा है, इसे तर्जनी बोल देते हैं। और जो दूसरी अंगूठी है, उंगली है, उसे बोल देते हैं मध्यमा। ऐसे ही अंगूठे पैरों की भी हैं। और इसके बाद जो तीसरी है उसे बोलते हैं कनिष्ठिका, और चौथी बोलते हैं अनामिका। तो ये 4 उंगलियां हैं पैरों की, एक पहली तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर कनिष्ठिका और फिर अनामिका। और किस तरह से अंगूठे से वो धीरे धीरे नीचे उतरती गई हैं। लाल नरम उज्जल अंगुरी फना टाकन गोटी काड़ो। अब किस तरह से उन चरणों की जो अंगुरियां हैं, उंगलियां हैं, वो कितनी उज्जवल है, कितनी नरम है, कैसी लाल रंग की है। लाल नरम उज्जवल, लाल रंग की भी है, नरम भी है, और उज्जवल सफेदी लिए हुए, यानी कि लालिमा से पूर्ण सफेदी। फना टाकन गोटी काड़ो, और उनका जो फना है, पंजा है, टाकन टकना है, घूंटी है, और काड़ो कड़े की शोभा बहुत सुंदर लग रही है। आठों जाम रस बका पहुंचे रूह के तालु मोह। और इस तरह से उस सौंदर्य से, उस अखंड परम धाम का जो रस है, आनंद है, एक रूह जो है, आठों याम मैंने आठों पहर, दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर, आठों पहर वो अपने धाम हृदय में उस अखंड प्रेम का निरंतर रसपान करती है, निरंतर उस आनंद को। कितना आनंद होगा बताओ उसमें, कितना आनंद होगा कि किस तरह से वो हर पल उस सौंदर्य को निहार रही है, उस सौंदर्य को देख रही है। लाल लाके लाल एड़ियां पाऊं तली अति उज्जल। और किस तरह से उनकी एड़ियां लाल हैं, और उसके अंदर जो उनकी लाक है, लाक कहते हैं ना, एड़ी और पंजे के बीच की गहराई, और लाक की जगह जो है वो भी लाल है। और पाँव की तलियां भी अति उज्जवल हैं, अति सुंदर हैं। ए पाँव बसत जिन हेड़े, कोई आशिक दिल, कोई आशिक दिल वाला ही है जिसके हृदय में ये पाँव बसते हैं, ये पाँव अपना जगह बनाते हैं और उस के अंदर जाकर के निवास करते हैं। सुंदर सा जी इस चौपाई को अनमिट करके हम यही दोहरा सकते हैं। लाल लाके लाल एड़ियां लाल लाके लाल एड़िया पाँव पाँव तली अति उज्जवल, पाँव तले तले अति उज्ज्वल, ए पाँव बसत जिन हेड़े, ये ये पाँव पाँव बसत बसत है जिन्हेरे, सोई आशिक दिल, सोई सोई आशिक आशिक दिल। दिल। बोलो श्री प्राणनाथ कृपा प्यारे प्यारे की जय। की जय। बोलो